क्या आप भी हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को खो बैठे हैं? क्या आपने कभी अपने लिए नहीं, बस दूसरों के लिए जिया? तो सुनो, अब वक्त आ गया है मतलबी बनने का। नफरत नहीं, पर खुद से मोहब्बत करने का वक्त आ गया है। सिया एक गांव की साधारण सी लड़की थी, सबसे मिलनसार, सबसे मददगार, सबका दर्द समझने वाली। लेकिन उसकी यही अच्छाई धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जब किसी को पैसों की जरूरत होती, सिया के पास। जब किसी को सुनने वाला चाहिए, सिया के पास। जब दिल टूटा हो, सिया के पास। लेकिन जब सिया अकेली होती तो कोई नहीं आता, कभी नहीं। सिया को लगा ये सब उसके अपने हैं। लेकिन जब एक दिन उसे कॉलेज फीस भरने में मदद चाहिए थी, तब जिनके लिए वो सब कुछ करती थी, वो सब गायब थे। यार, अभी खुद की तंगी चल रही है, माफ करना सिया, घर में थोड़ा प्रॉब्लम है। सिया की आंखें भर आई। वो फिर भी मुस्कुराती रही, फिर भी सबके लिए खड़ी रही, एक आवाज पर दौड़ जाती थी। लेकिन अब दिल कह रहा था, थक चुकी हूँ। एक दिन बस स्टैंड पर सिया ने एक साधु बाबा को देखा। वो ठंड में काम रहे थे। सिया ने अपनी शॉल निकालकर दे दी। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तू बहुत अच्छी है, लेकिन जब तू गिरेगी ये दुनिया तुझे उठाने नहीं आएगी। सिया चौंकी। क्यों बाबा? बाबा बोले, क्योंकि दुनिया को अच्छे लोग चाहिए, पर कोई उनके लिए अच्छा नहीं होता। उस दिन सिया ने ठान लिया, अब वो भी खुद के लिए सोचेगी। अब वो हर किसी की यस गर्ल नहीं बनेगी। अब वो दूसरों की इमरजेंसी ऑप्शन नहीं बनेगी। अब वो मतलबी बनेगी, पर खुद के लिए। मतलबी बनने का मतलब खुदगर्ज या स्वार्थी होना नहीं है। मतलबी बनने का मतलब है दूसरों की भलाई करते वक्त अपनी कीमत मत भूलो। हर किसी को प्राथमिकता देना बंद करो। जो तुम्हें तकलीफ देता है उससे दूरी बना लो, और जो खुद के लिए वक्त निकालता है वो कभी खाली नहीं जाता। अब सिया सुबह उठती थी और शीशे में खुद से कहती थी, तू ही सबसे खास है, किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, फिटनेस पर ध्यान दिया, अपने जुनून आर्ट में वापस लौटी। सिया ने खुद का एक ऑनलाइन पेज शुरू किया, आर्ट बाय सिया। कुछ महीनों में लोग उसके टैलेंट के दीवाने हो गए। अब वही लोग जो उसे कभी इग्नोर करते थे उसे कॉल करने लगे, तू तो स्टार बन गई यार, हमारे लिए भी कुछ कर दे। लेकिन अब सिया मुस्कुरा कर कहती, अब मैं सिर्फ उनके लिए होती हूँ जो मुझे मेरे बिना भी याद रखते हैं। अब सिया अकेली नहीं थी, पर खुद के साथ थी। अब वो खुश थी, क्योंकि उसने लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ दी थी। अब वो मतलबी थी, मतलबी खुद के लिए। इस दुनिया में सबसे पहले अगर किसी के लिए जीना है तो वो तुम खुद हो। अच्छे बनो, पर इतने नहीं कि कोई तुम्हारा इस्तेमाल करे। हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं होती, सबसे जरूरी है खुद को खुश रखना। अगर आपने भी कभी लोगों के लिए खुद को खोया है तो आज कमेंट करें, अब मैं खुद के लिए जीऊंगा, जीऊंगी। वीडियो को लाइक करें, अपने उस दोस्त को शेयर करें जिसे ये सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, सब्सक्राइब करें इंस्पिरेशनल स्टोरी 06, जहां हर हफ्ते मिलती है दिल छू लेने वाली कहानियां, आपको आपके और करीब लाने के लिए। मतलबी बनना बुरा नहीं है, अगर वो मतलब तुम्हारे खुशहाल जीवन से जुड़ा हो। लोग आते जाते रहेंगे, पर तुम खुद से कभी मत जुदा होना।